हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो जिसमें हम बात करने वाले एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ ओपन तो परसों होने वाला है 1 जून को, लेकिन पिछले एक वीक से करीब 7-8 दिन से इस आईपीओ ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे हैं। इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। कंपनी का नाम है मेरिटोनिक्स लिमिटेड। और वैसे भी अभी एसएमई सेगमेंट में हमने कुछ एक अच्छी लिस्टिंग देखी है। 2-3 ऐसे आईपीओ थे जो कि बहुत अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। तो इस आईपीओ से भी उम्मीद तो यही है कि ये भी अच्छे खासे लिस्टिंग दे सकता है। तो ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस एसएमई आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है और अभी इसकी जीएमपी एग्जैक्ट है कितनी, इन सब के बारे में जानने के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो देखिए, जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन ये कंज्यूमर आइटम्स नहीं बनाते हैं। जैसे एसी हो गया, टीवी है, फ्रिज है, वो सब चीजें ये नहीं बनाते हैं, बल्कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि डिफेंस सेक्टर है या फिर एरोस्पेस है या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम में आते हैं, जो मिसाइल सिस्टम में लगते हैं, रडार सिस्टम में लगते हैं या फिर डिफेंस एयरक्राफ्ट में लगाए जाते हैं। यानी कुल मिला के ये एक B2B कंपनी है। और क्योंकि डिफेंस सेक्टर काफी एक हॉट थीम है, हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है, इन्हें मोर देन 30 ईयर्स हो चुके हैं अपने इस बिजनेस में और ज्यादा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो यही वो सारे रीजन है कि अभी इस कंपनी की इतनी अच्छी डिमांड है, ग्रे मार्केट में इसे इतने अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा खैर एग्जैक्ट जीएमपी, लेकिन उससे पहले अगर हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो उसके लिए हमें चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखिए, यहाँ हमारे पास पिछले 3 सालों के नंबर्स हैं, FY24, FY25 और FY26। तो 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 86 करोड़ रुपीज, जो कि नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में हो गई 114 करोड़ रुपीज, यानी कि अराउंड 30% के आसपास की ग्रोथ, जो कि एक अच्छा नंबर है। और फिर उसके अगले साल 2026 में इस कंपनी ने 156 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू अचीव की है। तो अगेन 30 से 35% के आसपास की ग्रोथ कंपनी मेंटेन कर रही है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। और इसकी जो बॉटम लाइन, जो प्रॉफिट अमाउंट है, वहां ग्रोथ रेट और भी अच्छी है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट हर साल डबल हो रहा है। 2024 में 3 करोड़ रुपीज, फिर मोर देन डबल 8.6 करोड़ रुपीज, और अभी FY26 में कंपनी का प्रॉफिट रहा है 16.1 करोड़ रुपीज, यानी कि अगेन प्रॉफिट डबल हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। हालांकि क्योंकि एसएमई कंपनीज एक बहुत ही छोटे बेस पर ऑपरेट करती हैं, तो ये 50% 100% ग्रोथ रेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस ग्रोथ रेट को आगे चलकर भी कंटिन्यू करना एक बड़ा चैलेंज है, जो कि इस कंपनी के सामने भी होगा। लेकिन फिलहाल जो इसकी ग्रोथ रेट है वो काफी इंप्रेसिव है। अगर हम बात करें इसके रिजर्व अमाउंट की, तो 2024 में ये अमाउंट था 6.7 करोड़ रुपीज, जो कि फिर हुआ 15 करोड़ रुपीज और अभी है 40 करोड़ रुपीज। तो ये भी एक अच्छी बात है, कंपनी का रिजर्व अमाउंट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई है, पहले थी 15 करोड़ रुपीज और अभी है 43.2 करोड़ रुपीज। तो बोरोइंग्स इसकी हायर साइड पर है और उसी की वजह से जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.8 का है, जो चलो फिर भी उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन रिसेंटली कंपनी का डेट काफी इंक्रीज हुआ है, तो यहां ध्यान देने की जरूरत है। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी को आईपीओ से जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से 12 करोड़ रुपीज कंपनी लोन के रिपेमेंट के लिए ही काम में लेगी। यानी कि आईपीओ के बाद ये लोन अमाउंट थोड़ा बहुत तो कम होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपीज के आसपास का लोन कंपनी की बैलेंस शीट में रहेगा और उस पर इन्हें लगातार इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो कंपनी का पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो आईपीओ के अपर प्राइस बैंड पर बस 16 का है। तो वैल्यूएशन इसका काफी रीजनेबल है, स्पेशली जब कंपनी की आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 46% हो और वो कंपनी अगर आपको 16 के पी रेशियो पर मिल जाए तो ये एक अच्छी डील ही मानी जाएगी। मार्केट कैपिटल इस कंपनी के 260 करोड़ रुपीज है और अगर हम ईपीएस की बात करें यानी कि अर्निंग पर शेयर की, तो है 9.2 का। तो देखिए, नंबर्स इस कंपनी के ओवरऑल काफी अच्छे हैं। रेवेन्यू लगातार एक अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, डेट इसका अंडर कंट्रोल है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और रिटर्न रेशियोज भी काफी इंप्रेसिव है। तो इस कंपनी के नंबर्स में हमें कहीं कोई रेड फ्लैग नहीं मिला है। इनफैक्ट नंबर्स इसके बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट अगर हम इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें, तो 1 जून को ये आईपीओ ओपन होगा और 3 जून तक ओपन रहेगा। इसकी जो प्राइस बैंड है वो है 141 से 149 रुपीज और ये जो आईपीओ है ये 70 करोड़ रुपीज का और कंप्लीटली फ्रेश इश्यू है। इन 70 करोड़ रुपीज में से 3 करोड़ रुपीज तो है मार्केट मेकर्स के लिए और पब्लिक को दिए जाएंगे 67 करोड़ रुपीज के शेयर्स। और उन 67 करोड़ रुपीज में से कंपनी 12 करोड़ रुपीज तो अपने डेट के रिपेमेंट के लिए काम में लेगी। 21.3 करोड़ रुपीज से ये कुछ मशीनरीज और इक्विपमेंट खरीदने वाले हैं और 22 करोड़ रुपीज वो होंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। क्यूआईबीज के लिए इसमें 50% शेयर्स, रिटेलर्स को दिए जाएंगे 35% और एचएनआई पोर्शन है 15%, 5% फॉर स्मॉल एचएनआई एंड 10% फॉर बिग एचएनआई। और इस आईपीओ में एक लॉट है 1000 शेयर्स का। तो अगर हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो एज यूजुअल 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए, और उसका अमाउंट होगा 2,88,000 रुपीज। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 3 लॉट के लिए हमें अप्लाई करना है, यानी कि वे 3000 शेयर्स, और उसके लिए अमाउंट चाहिए होगा 4,47,000 रुपीज। और बिग एचएनआई कैटेगरी में एटलीस्ट 7 लॉट्स के लिए हमें अप्लाई करना है, यानी कि कम से कम 7,000 शेयर्स के लिए, और उसका अमाउंट है 10,43,000 रुपीज। अगर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊं तो 3 को आईपीओ क्लोज हो रहा है, उसके जस्ट अगले दिन
यानी कि 4 को इसका अलॉटमेंट है, फिर 5 को रिफंड, 5 को ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे और 8 जून को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस आईपीओ के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो देखिए अभी तो इस आईपीओ को ओपन होना बाकी है, परसों ये आईपीओ ओपन होगा, लेकिन उससे पहले ही पिछले 7-8 दिन से इस आईपीओ ग्रे मार्केट में लगातार अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे हैं। एक टाइम पर इसकी जीएमपी 60% के आसपास थी, फिर थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, कभी 45%, कभी 50%, लेकिन आज की डेट में अभी इस आईपीओ को एग्जैक्ट 55% के प्रीमियम ग्रे मार्केट में मिल रहे हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर इस प्रीमियम पर लिस्टिंग हो गई तो भाई जिन्हें भी इसमें अलॉटमेंट मिलेगा उन्हें अच्छे खासे लिस्टिंग इस आईपीओ मिल जाएंगे, ये तो ऑलमोस्ट तय है। हालांकि अभी ये आईपीओ परसों तो ओपन होगा और उसके बाद 3 दिन के लिए ओपन रहेगा, यानी अभी इस आईपीओ में अच्छा खासा टाइम बाकी है, तो तब तक इसकी जो जीएमपी है वो भी काफ़ी बार कम ज़्यादा हो सकती है, जिसकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ। बाकी ये तो आई डोंट थिंक वो डिस्कस करने वाली बात है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई तो करना ही है भाई, इतनी अच्छी जीएमपी इस आईपीओ की तो हम लोग क्यों ही मिस करेंगे। अगर बाई चांस अलॉटमेंट मिल गया तो अच्छे खासे लिस्टिंग है, हमें इस आईपीओ मिल जाएंगे। तो अभी के हिसाब से तो ये आईपीओ अप्लाई करने जैसा बिल्कुल है। बाकी आगे चलकर अगर मेरा डिसीजन कुछ भी चेंज हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक एसएमई आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें कैसे अलॉटमेंट होता है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।